गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। उनका जन्म फिरोजपुर में 10 अप्रैल 1504 को हुआ। उनके पिता का नाम श्री फेरू बंजारात था, माता का नाम रामो देवी था। उनका उनका विवाह माता खीवी जी से हुआ। उनके 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां थीं। गुरु अंगद देव जी को यह नाम गुरु नानक देव जी ने दिया था। उनका असल नाम भाई लहना जी था। वे बंजारा समुदाय से थे। एक बार भाई लहना जी अपने गांव के नजदीक के गांव के तालाब में स्नान के लिए गए। वहां पर उन्होंने भाई जोधा जी को, जो कि गुरु नानक देव जी के सिख थे, गुरु नानक देव जी के शब्द गाते हुए सुना। शब्द सुनकर भाई लहना जी को आत्मिक खुशी तथा शांति का अनुभव हुआ। गुरु जी के शब्द उनके हृदय को छू गए। उन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन करने का निश्चय किया। जितना वे गुरु जी के बारे में सुनते, उतनी ही उनके मन में गुरु जी से मिलने की इच्छा तीव्र होती गई। परंतु वे अपने परिवार तथा अन्य कुछ लोगों के साथ माता दुर्गा के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसलिए वे गुरु जी के दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे थे। अंत में उन्होंने निश्चय किया और करतारपुर साहिब के लिए निकल पड़े। गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के किनारे करतारपुर शहर बसाया था तथा वहीं पर खेती भी करते थे। यहीं पर उन्होंने नाम जपो, किरत करो, वंड छको का उपदेश दिया था। इसका अर्थ है नाम जपो, मेहनत करो तथा बांटकर खाओ। उधर से भाई लहना जी गुरु नानक देव जी के दर्शन के लिए निकले तो दूसरी तरफ से गुरु जी उनके स्वागत के लिए चल पड़े। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोटि पैंडा आगे होए लेत है। अर्थात जो भी गुरु का सिख या शिष्य भक्ति भाव तथा विनम्रतापूर्वक गुरु की शरण में जाने के लिए एक कदम बढ़ाता है, गुरु उसका स्वागत करने के लिए स्वयं 10 लाख कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं। करतारपुर के पास पहुंचते ही भाई लहना जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो। गुरु जी के दर्शन के एहसास से ही उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें नया जीवन प्राप्त हो गया है। जब भाई लहना जी करतारपुर साहिब पहुंचे तो उन्हें रास्ते में एक ऊंची कद काठी के बुजुर्ग मिले। भाई लहना जी ने उनसे गुरु नानक देव जी के घर का रास्ता पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वे उसी ओर जा रहे हैं। दोनों गुरु नानक जी के घर की ओर चल पड़े। एक घर की ओर इशारा करके उन्होंने बताया कि वो गुरु जी का घर है और भाई लहना जी को घर का दरवाजा खटखटाने को कहकर वहां से चले गए। दरवाजा खटखटाने पर सेवक ने दरवाजा खोला। जब भाई लहना जी गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे तो यह देखकर स्तब्ध रह गए कि यह तो वही बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको गुरु जी के घर का रास्ता बताया था। वह घोड़े पर बैठे रहे जबकि गुरु जी ने स्वयं एक सेवक की भांति पूरा रास्ता पैदल चलकर उन्हें गुरु जी के घर का मार्ग दिखाते हुए उन्हें घर तक पहुंचाया था। गुरु नानक जी की विनम्रता, दयालुता तथा सादगी देखकर भाई लहना जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की क्षमा मांगी। गुरु जी ने उन्हें कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अतिथि का आदर सत्कार करना तो मेजबान का धर्म होता है। गुरु नानक जी ने लहना जी को उपदेश दिया कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वह रूपहीन है और परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर से ही की जा सकती है। भाई लहना जी गुरु नानक देव जी के अनन्य सिख बन गए तथा करतारपुर साहिब में ही निवास करने लगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।